हेलो, मेरा नाम शशांक है। आज इस चैनल पे कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं होगी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट चल रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समय एंड रणवीर के बारे में, उस बीयर भाई से। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इस सारे कंट्रोवर्सी के बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया को कूदने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात, कल तक जिस चीज़ को लोग इतना पसंद कर रहे थे, आज उसी चीज़ को इतना हेट क्यों मिल रहा है। कॉमेडी थी, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो ना। क्यों उस कॉमेडी में आपको लॉजिक ढूंढना है? क्यों? मुझे पर्सनल पता है सबसे बुरी बात क्या लगी, कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मैं गोदी मीडिया भी बड़े आराम से कह सकता हूँ, उसको भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लेमलाइट देनी है। भाई, तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या करने के लिए? या बस यही रह गया है? देश के इतने बड़े बड़े टॉपिक है बोलने के लिए, जिसको कवर अप करने के लिए, वो आपको नहीं करना। आपको इन फालतू की बातों में आपका पूरा टांग अड़ाना है। क्यों? और मुझे क्या लगता है कि हमारे जो भी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में हेट फैली है, वो हमारी सरकार की वजह से नहीं, हमारी इस गोदी मीडिया की वजह से फैली है। आप इधर उधर की 4 जगह की बातें न सुनते हुए इस वीडियो को पूरा देखो। लेटेंट के शो पे जो कुछ भी हुआ वो एक कॉमेडी थी, तो उसको कॉमेडी की जैसे लो ना। वो एक कॉमेडी शो था, स्क्रिप्टेड था, जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ कॉपी और पेस्ट हो रहा था। और भी बहुत चीज़ें हैं, उनके गिरबान में जान के देखो, क्या तुम सही हो? मुझे एक बात बताओ, जब कह रहे थे कि इस शो से यूथ खराब हो रहा है, यूथ खराब हो रहा है, तो उस पर इतने व्यू आ क्यों रहे? ठीक है, कॉलेज में ड्रग्स मिलता है, उससे यूथ खराब नहीं हो रहा, फिर भी वो कितने सालों से चल रहा है। दुकानों पे सिगरेट्स, ठेके पे दारू, सब कुछ बिकती है, वो बंद नहीं करवाते आप, उससे यूथ खराब नहीं हो रहा। यूथ तो खुद चल के जा रहा है ना उस दुकान पे। वैसे ही अगर समय ने वो अटेंड का एक एपिसोड समय ने यूट्यूब पे डाला, तो ऑडियंस खुद ही तो चला के जाती है वो देखने के लिए। कोई घसीट के थोड़ी लेके जाता है, नहीं भाई तू मेरा वीडियो देख, मेरा वीडियो देख। भाई, सबकी अपनी चॉइस होती है देखने के लिए, ठीक है? तो आप उसमें जाके कुछ भी ये बवाल नहीं कर सकते कि भाई तुम यूथ खराब कर रहे हो। यूथ पसंद कर रहा है उसे, इसीलिए यूथ वो देख रहा है ना वो सारी चीज़ें। भाई, बियर बाइसेप्स पे समय पे पूर्वा पे एफआईआर हो गया है। क्यों? पर लॉजिक क्या है इसके पीछे कि यूथ जो है वो बिगड़ रहा है, तो यूथ मत देखे ना, वो उसमें उनकी क्या गलती? वो तो कंटेंट पीस इंटरनेट पे है, आप मत देखो। अगर आप कह रहे हैं कि यूथ इंस्पायर हो रहा है, तो इंटरनेट पे ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे यूथ मोटिवेट होना चाहिए यार, उनसे तो होता नहीं मोटिवेट। अब एक कॉलेज है, कॉलेज के बाहर एक पनवाड़ी की दुकान है, वहाँ सिगरेट मिलती है। अब वहाँ तक जाना उस यूथ की मर्जी है। आप पनवाड़ी की शॉप तो नहीं बंद कर रहे, ठेके हैं हर तरफ, दारू पीना गलत है, लिवर खराब होता है, सिगरेट पीना गलत है, कैंसर वगैरह होता है। आप सोर्स तो नहीं बंद कर रहे, आप यूथ को ही मना करते हैं ना कि मत जाओ। ठीक है, अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ के कुछ दिन में तो आपने बहुत ज़्यादा दिखाया, कुंभ में यूँ है, कुंभ में वो है, कुंभ में ये ऐसी सुविधा है, कुंभ में वो सब है। चलो अच्छी बात है, आपने दिखाया। फिर धीरे 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 कम हो गया। फिर सिर्फ शाही स्नान के दिन आप दिखाने लगे कि हाँ इस दिन ये हुए, इतने लोग हैं, इतना दिन हुआ, ये कुछ हुआ, ठीक है? फिर भगदड़ मची, फिर उस दिन आपने उसको लिमलाइट में लिया, चलो मीडिया ने वो दिखा दिया, बढ़िया है, दिखाओ, अच्छी बात है। सारे दिन भी दिखाओ ना साथ में एक करके। यहाँ हमारे भारत के एथलीट पूरा साल मेहनत करके इंडिया के लिए गोल्ड लेके आते हैं, उनको कोई नहीं दिखाता, इग्नोर कर देते हैं बुरी तरीके से। वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेस्ट को हटाया जाता है। उस वक्त कहाँ जाती है हमारी मीडिया? मीडिया के पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कवरअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, तो मैं सारे जो भी डाटा है, जो भी लिखा हुआ है, मैंने उससे कुछ देख के बोल रहा हूँ। 2022 साल में पूरे भारत में 4,45,256 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। किसके लिए? सिर्फ एक रेप के लिए। आप उन पर कभी बात नहीं करते। आपको उन पर कभी बात नहीं करनी है। क्या आपको इनको कवर करना सही नहीं समझते? क्या आपको किसी का करियर खराब, या आपको किसी का करियर खराब करने में ही मज़ा आता है? भाई, उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी अपने करियर को यहाँ तक पहुँचाने में। क्या आप लोगों को पता है बियर बाइसेप ने या समय ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने में? कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितना टाइम लगा है? आपको तो उनको नीचे गिराने में कुछ टाइम लगेगा ना। वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देता हूं कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी उस वीडियो में कहा है गलत है। समय रैना का वो शो मैं रेजोनेट नहीं करता उस कॉमेडी से। ये जो न्यूज चैनल्स और मीडिया वाले इस खबर को हाईलाइट किए जा रहे हैं, अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखोगे?
वो कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के हों औरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। कहते कि जी ये यूट्यूबर्स व्यूज के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। ये न्यूज वाले पिछले 10 सालों से लगातार हेट फैला रहे हैं, लगातार झूठ की दुकान लगाए रखे हैं। किस चीज के लिए? टीआरपी के लिए। कभी सोचा इस बारे में इन्होंने? रणवीर अलाहाबादिया को मैं भी पसंद नहीं करता हूं, बट उसने एक अपॉलॉजी वीडियो डाल दी है। अब इससे ज्यादा क्या करे वो? मर जाए क्या? और ये जितने राइट विंगर्स और ये संघी टाइप अकाउंट्स हैं जो आज इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया पर गाली देने के अलावा क्या काम है इनका? और ये जो समय रैना पर गुस्सा निकल रहा है, ये शो आज से तो चल नहीं रहा। मैंने 40-40 साल के अंकलों को उसके वीडियोस डाउनलोड करके फ्लाइट में देखकर हंसते हुए देखा है, और वही अंकल आज व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। एंड अगेन, न्यूज चैनल्स वालों, तुम तो इस टॉपिक पर कुछ ना ही बोलो तो बेटर है। जितनी तुमने देश की मट्टी पलीत की है ना, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही होगी, क्राइम इन इंडियन एनुअल रिपोर्ट। आप उसके ग्राफ को ध्यान से देखना। उसके बाद सुसाइड रेट की बात करते हैं। 2024 में 1,18,969 लोगों ने सुसाइड किया है, और महिलाओं में 45,026 महिला ने सुसाइड किया है। उस पर आपने कभी बात नहीं की। आपको बस फालतू की बातें कवर करनी होती है। कुछ भी कहो, मैं समय और बीयर भाई सब के साथ हूँ। जो कुछ भी हुआ गलत नहीं था, जो कुछ भी हो रहा था वो एक कॉमेडी का हिस्सा था। तो कॉमेडी को कॉमेडी की तरह ही देखो। आप देखो, मुझे नहीं पता आप जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है लेटेंट शो के बारे में, जो कुछ भी रणवीर के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या सोच रहे हो या क्या नहीं सोच रहे। पर ये मैं चाहता हूँ कि आप किसी के लिए भी हेट मत फैलाओ। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों से कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी चल रहा है, आप जितना भी हेट फैला रहे हो समय और रणवीर के लिए, प्लीज़ ऐसा मत करो। कुछ चीज़ें अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पाया तो मैं आपको कुछ रील्स दिखाता हूँ जो आपको हेल्प करेगी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाने में। तो यार मेरे हिसाब से रणवीर अलाहाबादिया इनोसेंट है, गलत नहीं है। अब हो सकता है समय का अभी समय ठीक ना चल रहा हो, लेकिन एक समय था जब रजत दलाल के किसी बच्चे को तंग करना, एलविश यादव के ये कहने पे कि बिलो द बेल्ट गालियां दो, एक लड़की का डीएम एकदम गालियों से भर देना, कैरी मिनाटी की रोस्ट वीडियो को ट्रेंडिंग करवाना, या ऐसे ही सारे यूट्यूबर्स को आपने ही तो हिट किया है। जब इतनी डिप्रेशन से भरी दुनिया में किसी का दिन अच्छा निकल रहा है, किसी एक शो की वजह से, किसी के डाल जोक्स की वजह से, तो अब इसके बाद दूसरी रील देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। Call me wannabe, cool or cringe or whatever, but the hate against the Samir Rana ka show is so fucking forced. I am sorry. It's literally a parody show. And like, let's step back. जो beer biceps का joke था, it's literally not even his original joke. That joke has been passed around like it's a recycled joke. इतनी बार वो चला है. And then let's move on to Apurva. उनका जो था, जो the comeback she gave, it's so offensive, right? And then people are saying that she's destroying our culture by saying offensive jokes, but at the same time they're calling her an aunt and saying that वो GP रोड में बिलोंग करते हैं। आप हिपोक्रेसी देख रहे हो। वो बोल रहे हैं कि वो उसका हमारा कल्चर खराब कर रही है, बट एट द सेम टाइम they're slut shaming her and बोल रही हूँ। आप अपूर्वा की सबसे recent YouTube वीडियो पे जाओ, click on the newest comments. I swear to God, it is so bad. उसको किस लेवल तक लोग खींच के लेके जा रहे हैं। And dude, it is a parody show. It was a members only episode for a reason. Because her type of comedy is not for everybody. And I'm pretty sure हमारे देश में बहुत बड़ी problems है for us to just scrutinize a parody show like this. Please. इस वीडियो का लास्ट पार्ट समय का एक वॉइस नोट है, वो सुनो, उसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर वो एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीजें हैं मेरे भाई। अगर आप इसके बाद भी समय को हेट देना चाहते हो या लेटेंट शो को हेट देना चाहते हो, वो सब आप जो मैं जितना अच्छा कर सकता था, मैं चाहता हूँ बस किसी के लिए हेट ना करूँ।